are the days that I will go to our brotherly country with a begging bowl. I have broken that bowl. That bowl will lead us nowhere. 16 दिसंबर 1971 हुआ और पाकिस्तान 2 लाख हुआ। वो फैसला सिर्फ और सिर्फ जनरल याहिया साहब का था, फर्द वाहिद का था, और ये हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में बात लिखी गई है। इस वक्त भी जो फैसले हो रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है ये फर्द वाहिद के हैं। एज एन इंस्टीट्यूशन हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। फर्द वाहिद के फैसले जो है वो इंस्टीट्यूशन पे रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यूं महसूस होता है कि इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियां कम हो रही हैं। पहले तोशा खाने का केस के अंदर उनकी बरियत हुई, आज इद्दत में जो केस है उसका फैसला महफूज हो गया, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये केस भी क्योंकि बड़ा कमजोर था, लिहाजा इसमें भी इन्हें रायत मिल जाएगी। साइफर का केस वो भी मंतकी नतीजे की तरफ पहुंच रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस महीने या अगले महीने के दरमियान में इमरान खान साहब बाहर होंगे। अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तगड़ी हो जाएगी, और उसके साथ साथ ये गवर्नमेंट कमजोर हो जाएगी। गवर्नमेंट कहां स्टैंड करेगी उसके बाद एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और आपको याद होगा कि आज से चंद दिन पहले पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था तमाम चैनल्स के लिए। उसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आपके सामने रख रहा हूं। पैमरा ने कहा कि तमाम ज़ेरे समात अदालती मुकदमों के मुताल्लिक खबर या टिकर चलाने पर पाबंदी है, यानी ये कोई चैनल जो है वो टिकर्स नहीं चला सकता। खबरों, हालात हाज़रा और इलाकाई ज़ुबानों के तमाम टेलीविज़न चैनल्स ज़ेरे समात अदालती मुकदमों के हवाले से टिकर्स और खबरें चलाने से गुरेज करें। ये एक एडवाइस आई थी पैमरा की तरफ से। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदालत और ट्रिब्यूनल्स में ज़ेरे समात मुकदमात के मुमकिन नताइज के हवाले से किसी भी किस्म के तबसरे, राय या तजावीज़ व सिफारशात पर मबनी कोई भी मवाद नशर न किया जाए। ताहम ऐसे मुकदमात जिनकी समात बराह रास्त नशर की जाती हैं, टेलीविजन चैनल्स उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये एक जो गाइडलाइन दी गई थी पैमरा की तरफ से, आज उसे चैलेंज कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और साथ साथ सिंध हाई कोर्ट के अंदर। तो अब सवाल ये है कि अगर ये ऑर्डर जारी रहता है तो क्या टेलीविजन चैनल्स पे किसी किस्म की अदालती कार्रवाई नहीं दिखाई जाएगी या उसके बारे में बात नहीं की जा सकेगी? और अगर ऐसा होगा तो क्या ये जो आज़ादी है राय है उसके ऊपर कदगन नहीं है? ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मियां जावेद लतीफ़ साहब हैं, और उनसे सवाल करेंगे कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो आप कहां स्टैंड करेंगे। मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब करीब बाहर आ रहे हैं, अगर वो आ गए तो गवर्नमेंट कहां होगी? शुक्रिया चौधरी साहब। मैं तो गुजारिश करता हूं कि उनको बहुत पहले बाहर आ जाना चाहिए था, और मैं अगर ये कहूं कि उनको पकड़ा ही नहीं जाना चाहिए था, मैं अगर ये कहूं कि उनकी हुकूमत ही ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी, वो टाइम पूरा करती, और अगर टाइम पूरा करती तो आज ना आप उसका नाम ले रहे होते, ना दुनिया में उसका नाम होता। और उसके बाद जब ये 9-10 मई हुआ है, अगर ये ना होता तो फिर भी इमरान खान को गिरफ्तार वैसे तो कर ही नहीं कुछ सकता था, जिस तरह बनी गाला और जमान पार्क के अंदर दहशत गर्द ग्रोह जो थे या अस्करी पसंद ग्रोह जो थे, तरबियत याफ्ता लोग जो थे, जिस तरह उसका दिफा कर रहे थे, और आइन कानून नाफिज करने वाले, अमल दरामद करवाने वाले अदारे बेबस उसके सामने नजर आते थे, वो एक चीज सामने है। हाँ, अगर 9-10 मई ना होता तो शायद मैं आज ये बात सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से कह रहा होता कि उसको जितनी जल्द हो हुकूमत बाहर निकाले। हाँ, आज मैं अगर उसमें कंफ्यूजन का शिकार हूं, अगर कमजोर आवाज से ये बात कर रहा हूं, तो महज इसलिए कर रहा हूं कि 9-10 मई को किसी सियासी जमात पर, किसी प्राइवेट बिल्डिंग पे हमला नहीं हुआ, रियासत पे हमला हुआ है। अगर हुआ है तो रियासत आज भी भीख मांग रही है इंसाफ की, और इंसाफ देने वाले अदारे जो हैं वो आज क्यों खामोश हैं? और अगर वो बाहर आ रहे हैं तो फिर रियासत को इंसाफ अगर नहीं मिल रहा तो फिर लाडला कौन है? और अगर लाडला वही है तो उसको 6 माह के बाद आप देख रहे हैं कि इंसाफ या उसको राहत मिल रही है या वो बाहर आ रहा है, तो मुझे 6 साल बाद आपने क्यों इंसाफ दिया था? और इंसाफ भी जब मिला तो लोग मुझे कहते थे कि ये लाडले हैं, कितनी तेजी से इनको इंसाफ मिल रहा है। हालांकि इंसाफ तो हर वक्त मिलना चाहिए और तेजी से मिलना चाहिए, हर एक के लिए होना चाहिए ऐसा, मगर जब मेरे साथ हो रहा था तो उस वक्त हर एक की जुबान पे ये था कि ये तरीका का ठीक नहीं है,
भले वो 6 साल बाद इंसाफ मिल रहा है नवाज शरीफ को, मगर आज 6 माह बाद जो कुछ हो रहा है। अच्छा, मियां साहब एक सवाल है कि चौधरी परवेज इलाही साहब बाहर आ चुके हैं, वो अपने घर में बैठे हुए हैं। हमाद अजहर साहब कल इस्लामाबाद आए, पेशावर चले गए, और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो ही उन्हें जमानत मिलेगी तो लाहौर आके बैठेंगे। तो अब हमाद अजहर साहब लाहौर होंगे, चौधरी परवेज इलाही साहब लाहौर होंगे, मियां नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट बन रहे हैं दोबारा पार्टी के। तो अब अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता है तो फिर आपकी पार्टी के पास क्या ऑप्शन बचेगा? या तो फिर गवर्नमेंट छोड़ें आप, और अगर आप गवर्नमेंट नहीं छोड़ते तो फिर इमरान खान का मुकाबला करने के लिए तैयारी कर लें आप। देखें, जहां तक तल्लक है मुकाबले का, मुकाबला छोड़ दें। हम तो रियासत के लिए जो जदोजहद कर रहे थे, जो आज मैं सुनता हूं कि मुख्तलिफ जमातें मिल के अगर कहती हैं कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम तहरीक चलाएं, भाई कोई नया कानून बनाने की तो जरूरत नहीं होती। जो पुराने कवानीन है उन पर ही अमल हो जाए तो वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है। वो अलग बात है कि जिस आइन का तहफ़्फ़ुज़ हम करना चाहते हैं या करने की ख्वाहिश रखते हैं, वो आइन कई मर्तबा चेंज हो चुका है, मगर इसके बावजूद भी वो आइन दोबारा से बहाल करना और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, ये हर सियासी कारकुन की जिम्मेदारी है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को छुड़वाने के लिए ये तहरीक चले या आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चले? अगर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चले तो सबसे आगे हम खड़े होंगे, सबसे पहले हम आवाज उठाने वाले पहले भी थे, आज फिर उठाएंगे कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मैं आज भी ये बात कहने के लिए तैयार हूं, मेरी जमात वही बात करेगी कि हम कहते हैं कि हर अदारे को अपनी हदूदों की हूद में रहना चाहिए, और यही बात कोई दूसरा करेगा तो मैं उसको भी खुशामदीद कहूंगा। हाँ, एक बात पे मैं जरूर तकलीफ में हूं कि मुझे कोई ये बता दे कि आपने वो दरवाजा पहले खोला था, आज फाटक खोल रहे हैं। अगर आप 2014 में पार्लियामेंट पर, पीटीवी पर, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला करने वालों को जकड़ लेते, कटहरे में ले आते, अगर उस वक्त के चीफ जस्टिस, जिसकी ऑडियो मौजूद है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार रखना है और इमरान खान को हुकूमत में लेके आना है, अगर उन लोगों को, अगर वो मॉनिटरिंग जज जो एजाजुल एहसन थे, अगर वो बंदियाल साहब गुड टू सी यू कहने वाले, अगर शौकत सदीकी साहब जो कहते आए थे 2018 से पहले भी, अगर उन आवाजों को सुन लिया जाता तो मुझे आज किसी से शिकायत पैदा ना होती। या आज जो शिकायतें आप अच्छा, वैसे मेरे से फरमाइएगा कि अगर इमरान खान साहब के सारे केसेस खत्म हो जाते हैं और वो बाहर आते हुए आपको नजर आते हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब या तहरीक चलाते हैं पाकिस्तान में, तो आपकी क्या तजवीज़ है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को ये गवर्नमेंट कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर उन्हें सिर्फ सलाम कह के अपने घर चले जाना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक इंसाफ नहीं दिलवा सकी स्टेट को? देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूं इस मामले में कि हमें तो हुकूमत बनानी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह का अरेंजमेंट था 8 फरवरी को, उस अरेंजमेंट में मुस्लिम लीग को अक्सरियत हासिल नहीं थी। जिस जमात को अक्सरियत दी गई थी, दिलवाई गई थी, उसको हुकूमत बनाना देना चाहिए था। हाँ, जब हमने इनकार किया और पीटीआई ने और पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया हुकूमत बनाने से, तो फिर जिस जज्बे से शहबाज शरीफ गए, खुदा करे वो उनका जज्बा रंग लाए और पाकिस्तान इस गिरदाव से निकल जाए। मगर जिस तरह का अरेंजमेंट अब हो रहा है या चीजों को हम देख रहे हैं, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनको वो बाहर आते नजर आ रहे हैं, तो फिर मेरा सवाल तो है ना कि फिर 9-10 मई क्यों होने दिया, और अगर हो गया तो रियासत को इंसाफ क्यों नहीं मिला, और अगर रियासत को इंसाफ नहीं मिला तो क्या अगला फाटक आप खोल रहे हैं कि आइंदा जत्थों की शक्ल में, आइंदा ताकत के बलबूते पे कोई चाहेगा तो अदारों का सरबराह बना लेगा, कोई चाहेगा तो अदारों के सरबराह को हटा लेगा, कोई चाहेगा तो हुकूमत बना लेगा ताकत के बलबूते पे, और चाहेगा तो हुकूमत को हटा लिया करेगा। अगर पाकिस्तान के अंदर ये रवायत कायम करना चाहते, सवाल मेरे साहब फिर वही है कि आपका शहबाज शरीफ साहब को क्या मशवरा है कि उन्हें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि जब इंसाफ फराहम करने वाले अदारे या इंसाफ देने वाले अदारे या रियासत के दीगर अदारे रियासत के मुजरमों को पकड़ने से कासर हों, जब आलमी कुव्वतें इन्वॉल्व हों
किसी को छुड़वाने और किसी को हटाने में, तो फिर या तो रियासत के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, जो कि हमें करनी है, और या फिर आपको एक मैसेज, एक पैगाम और एक फैसला करना चाहिए कि हम अदारों के लिए नहीं, हम रियासत के लिए खड़े हैं। हम अदारों में बैठे लोगों की ख्वाहिशात के लिए नहीं, हम अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं, हम कौम के लिए खड़े हैं, हम पाकिस्तानी कौम को इस गिरदाव से निकालने के लिए खड़े हैं। भले हम मकबूलियत गवा चुके, भले हम मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, ये चीजें सारी। और देखें 8 फरवरी को जावेद चौधरी साहब का भी ये नतीजा ना आता। आज जो ISPR एक अदारे के तर्जमान ने जो बात कही कि जुडिशल कमीशन बने और 2014 से वो सारी चीजें इंटेरोगेट करे और लोगों को बताए, और कई लोग चेहरा दिखाने के काबिल कौम को नहीं रह जाएंगे, यही तो हमारी डिमांड थी, यही तो हम कहते थे सहूलत कारी है। ये सारी चीजें अगर इंसाफ नहीं भी मिल सकता था, अगर उसको सजा नहीं भी 9-10 मई के लोगों को मिल सकती थी, कम से कम लोगों को मास्टरमाइंड का, सहूलतकारों का, मंसूबा साजों का नाम ही बता देते, तो 8 फरवरी को ये नताइज ना होते, बल्कि कौम पाकिस्तान के हक में फैसला देती। ठीक, अच्छा सर, ये फरमाइए, ये अदलिया और गवर्नमेंट के दरमियान इस वक्त लड़ाई चल रही है और ऐसे महसूस होता है कि अदालत अपना फैसला इंप्लीमेंट करवाना चाहती है और गवर्नमेंट रेजिस्ट कर रही है, तो आप ये महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट को अदलिया के साथ इस वक्त नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि टाइम ठीक नहीं है? एक साइड पे इमरान खान साहब, दूसरी साइड पे मौलाना फजलुर रहमान साहब, और फिर तीसरी साइड पे आपने महाज को लिया अदलिया के साथ भी, तो ये राइट टाइम नहीं है इस चीज के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी से महाज खुले या किसी का महाज बंद हो या किसी को पसंद हो या ना हो, इस बुनियाद पे फैसले तो नहीं होने चाहिए। फैसले तो आइन कानून के मुताबिक होने चाहिए, वो किसी के लिए भी हो। और अगर अदालतों के अंदर 2014 से 2022 तक खास तौर पर जो कुछ फैसले उस वक्त के आते रहे, वो पाकिस्तानी कौम के लिए तकलीफदेह हैं और पाकिस्तान को गर्दाव में फंसाने के लिए वो फैसले जो हैं, उनकी वजह से आज पाकिस्तान गर्दाव में फंसा हुआ है। अब की बात जो आप कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि फैसले आइन कानून के मुताबिक होने चाहिए, मगर महाजराई का जहां तक तल्लक है, कोई कहता है कि 2 अदारे आपस के में आमने सामने, आज आपने कह दिया कि हुकूमत और कोई अदारा आमने सामने है। कभी भी किसी स्टेज पे भी अदारों को आमने सामने नहीं होना चाहिए, ना हुकूमत को किसी अदारे के सामने होना चाहिए, बल्कि अपनी हदूदों की यूद में रहते हुए काम करना चाहिए। मगर यहां जो कुछ हो रहा है वो हदूदों की यूद में रहकर नहीं हो रहा, बल्कि जो कुछ नजर आ रहा है वो रियासत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक हो मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे और जो पेमरा के नोटिफिकेशन के खिलाफ इस वक्त सहाफती बरादरी अदलिया के दरवाजे खटखटा रही है, उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज एहसान अहमद साहब, माहिर कानून है, और हसनात मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं और ज़ाहिर अदलिया की रिपोर्टिंग करते हैं। मलिक साहब, आपकी तरफ आना, ये फरमाइए सर, ये जो पेमरा का नोटिफिकेशन है उस पर ज़ाहिर आप लोग चले गए हैं, अब अदालतों से, अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे आप, तो वजह क्या है? आप क्यों नहीं चाहते कि फैसला आए तो फिर वो मीडिया तक पहुंचे? देखिए, फैसला तो अमूमन, ये हाफिज साहब मेरे साथ बैठे हैं, फैसला कई दफ़ा कहा जाता है कि जी हम चैम्बर में डिक्टेट करेंगे, महीना लग जाता है, हफ्ता लग जाता है। ठीक है, प्रोसीडिंग पूरी दुनिया में जो है वो प्रोसीडिंग की कवरेज होती है। कोर्ट रिपोर्टिंग है ही क्या, ये तो नहीं होती कि सिर्फ जजमेंट, वो जो प्रोसीडिंग में जो कुछ चल रहा होता है और पब्लिक प्रोसीडिंग, तो ये बगैर ये लग रहा है ये मीडिया से ज्यादा जजेस पे पाबंदी लगाई गई है कि जजेस की रिमार्क्स जो है वो ताकि कोई नशर ना हो सके, और टारगेट जजेस हैं, मीडिया नहीं है इस मामले में। और पेमरा ने बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है वो बड़ी उन्होंने उनका तजिया भी नहीं कर सकते। चले वो सब्जेक्ट मैटर में एक ठीक है, ये तो कोई नजीर नहीं है। हाफिज साहब कोई बता सकते हैं कि कोई जुरिस्प्रूडेंस किस के तहत आप कह सकते हैं कि जी जो प्रोसीडिंग है वो आप नहीं कर सकते, जो वो उसके टीवी टिकर नहीं चल सकते, ये तो कोई किसी जगह भी नहीं है। और बगैर ये अननेसेसरी रिमार्क्स होते हैं जिससे बड़ा बहरान पैदा होता है मुल्क के अंदर। देखिए, अननेसेसरी रिमार्क्स फिर तो वो ये है कि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट ठीक करना चाहिए, या कुछ ये है कि सहाफियों में कोई ये मामला हो कि कोई ऐसी चीज हो
लेकिन ओपन कोर्ट है, ओपन कोर्ट की हर बात जो है वो पब्लिक होती है, और वो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके अब तक ये चीज़ें चल रही हैं। और ये जिस तरीके से पैमरा ने इतनी जरूरत दिखाई, मैं हैरान हूँ कि पैमरा ने ये सीधी सादी ये मामला इंटरफेरेंस है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, कि जजेस ताकि कोई बात करें भी तो इनकी बात कोई पहुंचे ही नहीं प्रोसीडिंग में और आर्डर तक। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस वक्त जो नैरेटिव की लड़ाई है, एग्जेक्टिव नहीं चाहती कि जजेस की कोई बात जो है बाहर आए, क्योंकि जजेस की जब बात आती है तो पीटीआई को हिम्मत आती है, और हिम्मत जब आती है तो फिर हुकूमत के लिए और मुख्तदर हल्कों के लिए परेशानी हो जाती है। तो ये सूरत हाल मुझे तो लगी। अच्छा, आपसे ये फरमाइए सर, ये क्यों नहीं चाहते कि जजेस के रिमार्क्स जो हैं वो टेलीविजन पर आएँ और नशर हों, और स्टेट या गवर्नमेंट ये चाहती है कि बस जजेस सिर्फ फैसला जारी करें? इसका मतलब अगर 2 साल फैसला नहीं आता तो फिर ये रिपोर्टर्स क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि जब हम दुनिया के साथ पाकिस्तान को हर बात के अंदर कंपेयर करते हैं कि जी दुनिया के अंदर इस तरह होता है, दुनिया के अंदर इस तरह होता है, तो दुनिया के अंदर जो आपकी रिपोर्टिंग है वो सर्टिफाइड रिपोर्टर्स करते हैं, एक चीज़। दूसरा उसके अंदर ये है कि दुनिया के जितने जजेस भी आप कंपैरेटिवली विद पाकिस्तान करें तो उनके रिमार्क्स जो हैं वो नहीं इस तरह होते। दुनिया के अंदर प्रोसीडिंग्स इतनी लंबी नहीं होती। मतलब आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर नैब का जो लॉ की अमेंडमेंट्स के ऊपर आया, 53 हेयरिंग्स जो आपके सामने आई। अभी साइफर वाला आप मामला देखें कि कितनी हेयरिंग्स इसके ऊपर हो गई हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं या आपकी सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं, उनके पास एक बात आती है, वो बात सुनती हैं और उसके बाद फैसला कर देती हैं। और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो कभी भी रिमार्क्स नहीं देती उस चीज़ के अंदर जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं होता। हाँ, क्वेरीज होती हैं और वो सारी चलती रहती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल पड़ा है, और वो ट्रेंड चला है 2003, 4, 5 से ऑनवर्ड्स जो है, जो आपके सामने भी नजर आया। अब उसके अंदर हुआ इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर जो है वो सारी चीज़ें आई, और उसके बाद बाकायदा जो है इसका जो आपने देखा कि सुबह 9, 9:30 बजे जब वो हेयरिंग स्टार्ट होती है तो टिकर्स और ये वो, और जब अल्टीमेटली आपके पास ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आता है तो वो चीज़ें ऐसी नहीं हैं। अब ये है कि एक चीज़ अब वाज़े कर लेनी चाहिए, वो वाज़े ये कर लेनी चाहिए कि जजेस जो हैं क्या अपने फैसलों से बोलेंगे कि या जजेस जो है अपने रिमार्क्स से बोलेंगे, और जजेस को हमेशा फैसलों से बोलना चाहिए। दूसरा ये है कि बिल्कुल इनकी बात मुनासिब है कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर आप स्टॉप नहीं कर सकते रिपोर्टिंग को अंटिल के 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि आप उस प्रोसीडिंग्स को इन कैमरा कर दें, ठीक है, और दूसरा ये है कि अदालत खुद न डायरेक्ट करे कि आप इस प्रोसीडिंग्स को आप शेयर नहीं कर सकते फॉर सर्टेन रीजन। मसलन जिस तरह आपके हाई फाई टेररिज्म के केसेस हैं, इस तरह आपके सेक्सुअल केसेस हैं, या बच्चों के चाइल्ड अब्यूज केसेस, और दुनिया में किसी जगह आप उनको अलाउ नहीं करते। पाकिस्तान में भी वो पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने ये कहा ना आपसे। लेकिन अब हुआ ये है कि जो 14-15 साल से ट्रेंड चला है, अगर आप सुबह मीडिया देख लें, कभी लाहौर हाई कोर्ट आप देख लें वो शुरू हो जाता है, कभी सिंध हाई कोर्ट, कभी सिंध हाई कोर्ट, कभी उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। पॉलिटिकल इश्यूज सारे कोर्ट के पास जाएंगे तो खबर भी बनेगी। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कम से कम ये पॉलिटिकल अफेयर्स तो कोर्ट से बाहर निकाले ना। नहीं, गवर्नमेंट नहीं है, इसका ये है कि ये जो सारा कुछ है ना जी, ये पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है जिसको हम पॉलिटिकल क्वेश्चंस बनाते हैं और फिर हम अदालतों के अंदर लेके जाते हैं। उनसे अदालतें भी जो है उनको भी हम पॉलिटिसाइज करते हैं कि मेरा जज, आपका जज, उसका जज, उसने रिमार्क्स ये दिया, उसने रिमार्क्स दिया। अब आप पिछले कुछ दिनों की प्रोसीडिंग्स आप देख लेना, उन प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है कि जो मुझे अच्छी चीज लगे एज ए रिपोर्टर, या जो पाकिस्तान के अंदर आप दिखाना चाहते हैं उस चीज के अंदर, तो शायद हम चीफ जस्टिस का वो टिकर या वो चीज नहीं चलाएंगे, जो उसके साथ जज साहब बैठे हैं उनका हम टिकर चलाएंगे। चूंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड भी इस चीज का हो गया है कि खबर के अंदर एक सेंसेशनल चीज आनी चाहिए, और बाज दफा ये है कि जजेस भी जो इस चीज के अंदर हैं कि उन्हें भी इस चीज का एहसास होना चाहिए कि जब वो वहां पे बैठे हैं। आपका ख्याल ये है कि रिमार्क्स नशर नहीं होने चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि रिमार्क्स नशर नहीं होने, मेरा ये है कि कोर्ट रिपोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स पे नहीं आना चाहिए, लेकिन जहां जहां इस चीज के अंदर समझा जाए, इस चीज के अंदर, उसके अंदर जजेस को भी ख्याल करना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं या किस लेवल पे कर रहे हैं या किस चीज का, उसका एहसास होना चाहिए। और दूसरा ये, इन्होंने तो वो रिपोर्ट करना है ना, इनका तो किसी सूरत के अंदर वो फॉल्ट नहीं है। इन्होंने तो आज तक ये नहीं कहा कि जी जज साहब ने ये कहा है और मैंने छाप ये दिया है या मैंने टिकर ये चला दिया है। असल जो चीज आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान की 12, 14, 15 साल की हिस्ट्री के अंदर जो आपके जज
जजेस के रिमार्क्स हैं वो कोर्ट ऑर्डर का जब हिस्सा नहीं है तो फिर उससे एक पॉलिटिकल ये एक परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर के अब जजेस जो है वो मीडिया को देख के बोलना शुरू करते हैं। बल्कि आप ही के दोस्त जो हैं वो एक कोट कर रहे थे कि जनाब एक अदालत के अंदर केस चल रहा था और जज साहब ने पूछा कि वो मीडिया कहाँ, उन्होंने कहा जी दूसरी अदालत में है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक वो फारिग नहीं होते उस वक्त तक मैं केस नहीं सुनता, कुछ दूसरा केस लगा ले। तो वो जजेस भी अब इंतजार और जब वो केस खत्म नहीं हुआ तो फिर कहा गया कि चलें और वेट करें। एक बात तो बड़ी है वाज़ेह कि जब लायर्स मूवमेंट हुई तो मीडिया का बड़ा रोल था। जजेस जो रिस्टोर हुई उसमें मीडिया और जजेस में एक हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में तो मीडिया और जुडिशरी में बड़ा रोमांस चला है। और ये अब अलहदा बात है कि अब मीडिया जो है वो उसको दो तरफ, एक तरफ जुडिशरी है और एक तरफ कुछ और कुव्वतें हैं, उनके साथ भी जो है वो अपने मामलात चलाने हैं। तो वो इस वक्त बटा हुआ है, उसके लिए परेशानी भी है कि वो क्या करे। अगर ये जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाफिज साहब के रिमार्क, लेकिन इसमें कोड ऑफ कंडक्ट जो जजेस का है वो तब्दील कर दें, उसमें ये चीज़ कर दें कि जी ये ना हो, किसी वकील की बेइज्जती ना हो, इस तरह ना हो। बिल्कुल ये बातें ठीक हैं कि जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली की ज़रूरत है। लेकिन ये बात है कि क्या पैमरा खुद से ये चीज़ें कर सकता है, और ये पैमरा क्यों किया है पैमरा ने? देखें, ये अगर ये जजेस खुद अपने करते तो ये बहुत बड़ी रिफॉर्म थी और होनी भी चाहिए। लेकिन पैमरा ने जिस तरीके से किया है, इसको बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस वक्त कन्फ्रंटेशन है एग्जीक्यूटिव और अदलिया की, और पैमरा ने एग्जीक्यूटिव का साथ दिया है। और इस मामले में अब देखते हैं कि जजेस अगर वो इस मामले को इंडोर्स करेंगे। मेरा ख्याल है कि इससे बज़ाहिर ये लगा है कि मजीद जजेस में ये एक आएगी कि जी ये एक मूव हुई है कि हमारी, ताकि हमारी को बात बाहर ना निकले। बज़ाहिर ये है कि कुछ रिमार्क्स आए हैं जिससे जो है वो एग्जीक्यूटिव पसंद नहीं कर रही थी। वैसे ऑन द लाइटर साइड कि अगर 2015 का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट पैमरा ने बनाया है उसके अंदर भी देखें तो आपको हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के पैराग्राफ नजर आएंगे। इसी तरह 2022 के अंदर भी जब ये आया था तो उसके अंदर भी आएंगे, और अभी भी जो 21 अप्रैल 2024 का आया है तो उसके अंदर भी आपको कई जजमेंट्स जो हैं वो नजर आएंगी। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इसके अंदर हमारी कोर्ट्स को भी अब क्लैरिटी के साथ आना चाहिए कि एक तरफ ये है कि पैमरा को ये कहा जाए कि ये नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ ये है कि आर्टिकल 19, दोनों साथ तो नहीं चल सकते ना। आर्टिकल 19 के अंदर आप ये कहें कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन ये है, और दूसरी तरफ से आप ये कहें कि ये भी नहीं हो सकता। और उसके अंदर यह है कि अगर मेरे पे बात, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पिछली 5-7 जो हैं जो चीफ जस्टिस आए थे, मतलब एक फॉर्मर चीफ जस्टिस है, उन्होंने इसी तरह की एक स्टेटमेंट दी, इन्होंने छाप दी, अगले दिन उसको कहा कि यह गलत है, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब सीडीए था, मेरी गवर्नमेंट जो है। इसी तरह जवाद इस ख्वाजा साहब के दौर के अंदर आई। इसी तरह 2 दफा सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जी ऑडिट जो है उसके ऊपर जो है हमारा तो है ही कोई नहीं है उस चीज के अंदर, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो मेरा यह ख्याल ये है कि किसी न किसी ब्रेक लेने में वापस आता हूं, इसी चीज आपकी तरफ आऊंगा, छोटी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मलिक साहब, वैसे ना ये बहरान है, ऐसे महसूस होता है कि अगर अदालत के हर रिमार्क्स चलेंगे तो जाहिर है फिर पाकिस्तान में और कोई काम नहीं हो सकेगा। रोजाना की बुनियाद पर हम देखते रहते हैं कि अदालत क्या कह रही है, अदालत क्या कह रही है, अदालत क्या कह रही है, और जिस दिन अदालत कुछ नहीं कहती उस दिन खबर। देखिए, इस मुल्क में 14 साल से सियासतदानों के खिलाफ रिमार्क्स आते रहे। इवन जब आसिफ जरदारी साहब सदर थे तो एक जज साहब ने कहा कि जितना बड़ा चोर है वो उतने बड़े ओहदे पे पाकिस्तान में बैठा है। इस किस्म के रिमार्क्स आए थे उस वक्त। लेकिन अब क्या, किस किस्म के रिमार्क्स आए हैं जिसकी वजह से ये मामला आया है, ये भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। और मीडिया इस वक्त फुटबॉल बना हुआ है, दोनों साइड पे से प्रेशर आएगा, दिया से भी आएगा और इधर से भी आएगा। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान में जो मसला है वो सिर्फ मीडिया ही है, बाकी कोई नहीं है। यहाँ नहीं इलीट कैप्चर जो है, तो बाकी सारे मसले देखिए अब मुझे ये बताएं, ये जो जजेस 2-2 प्लाट ले रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट जो 2-2, 3-3 प्लाट ये लेते हैं, 60 लाख का प्लाट जो ये किस्तों में देते हैं और 5 करोड़ का प्लाट इनको मिलता है, ये चीजें रेगुलेट होने की जरूरत नहीं है। इन चीजों की तरफ हमें तवज्जो नहीं देने की जरूरत। क्या सिर्फ मीडिया ही पाकिस्तान का मसला है? अगर आप ये नुक्ता उठाएंगे तो आपके ऊपर वो भी हो जाएगा। क्या तौहीन अदालत? नहीं, तौहीन अदालत क्या होगी इसमें? तो ये एक मामला है। देखिए, मुझे बताएं, प्रेसिडेंशियल एक आर्डर है, उसमें कहां लिखा हुआ है कि जजेस को प्लाट होने चाहिए? इवन सुप्रीम कोर्ट की हाउसिंग सोसाइटी है, सेक्रेटरीज को 2 प्लाट दिए जाते हैं कि एक पे घर बना ले, दूसरा को बेच ले। क्यों, किस मतलब, ये भी इन चीजों को रेगुलेट करनी चाहिए। देखें, पैसे नहीं होंगे, देखिए रेगुलेट के बनाए। ये असल जो इश्यूज हैं इस मुल्क में, जो लोग इस मुल्क को खा रहे हैं
उस तरफ तवज्जो नहीं है, सिर्फ जी कि जी रिमार्क्स क्यों चलते हैं। अच्छा, आप कहां अपील की आपने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज लाहौर हाई हमारी कोर्ट, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनरल एसोसिएशन गई है। लाहौर हाई कोर्ट में भी किसी ने चैलेंज किया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर जजेस समझते हैं कि उनके रिमार्क्स नशर ना हो तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो कोई उसमें नहीं है। फिर जजमेंट का वेट करेंगे सारे, और जजमेंट के बाद जो है वो फिर जजेस जो रिमार्क्स जिस किस्म के हैं वो फिर ऑर्डर में लिख देंगे ताकि उसकी सही सुर्खियां लगे। ये मसला खत्म नहीं होगा। हादसा देखिए, अब देखिए यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई लाइव चल रही होती है। जब लाइव चल रही है तो आप कहेंगे इसको चलने दें, लेकिन टिकर नहीं चलेगा। नहीं, मैं इसमें ये समझता हूं कि जो जिस तरफ आपने भी इशारा किया ना, पॉलिटिकल क्वेश्चंस बार बार उनका जाना, तो पूरी दुनिया देख रही है। नहीं, पूरी दुनिया। अब आप देखें कि उस प्रोसीडिंग्स के 2-3 फायदे हुए हैं। एक प्रोसीडिंग्स का फायदा ये हुआ है कि जो चीजें आपके सामने आती जाती हैं या डिस्कस होती हैं उसके अंदर एक रिएक्शनरी मोड भी नहीं आता कि ठीक है बात हो रही है किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारे एक्सपोज हो गए। अच्छा, बड़े-बड़े वकील। अच्छा, दूसरा उसके अंदर ये है कि आपको ये भी पता चल जाता है कि ट्रांसपेरेंसी लेवल या कोर्ट का एटीट्यूड या किस तरह है। और मैं समझता हूं कि तीसरा उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जब आपको बात करें तो आपको पता है कि मेरी बात को एयर किया जा रहा है, तो एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड भी है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है जिसकी तरफ आपने जो बार आनी चाहिए? वे फॉरवर्ड इसका ये है कि हमारे जो जजेस साहबान है, एक तो ये है कि जितने भी आपके पॉलिटिकल क्वेश्चंस है उनका फर्स्ट फोरम हाई कोर्ट ही होना चाहिए, उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए आप ये देखें लेजिस्लेशन करना नहीं लेजिस्लेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट में देखे ना, लेजिस्लेशन उसके अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हर केस पहुंच जाता है। नहीं, वो उसकी वजह ये है ना कि 184(3) जो है, हम उसका यही तो वो एक कंट्रोवर्सी थी कि जो बार आपके जितने भी ये रिमार्क्स ये सारी चीजें आती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस के अंदर आती हैं, और बुनियादी तौर पे जो मकसद है उसके अंदर या ये है कि जो शख्स आया हुआ रिस्पोंडेंट उसका आता है, या उसके बाद गवर्नमेंट के इदारे आते हैं, या उसके बाद ये है कि जो उसका सब्जेक्ट मैटर से आता है। एक तो ये, दूसरा उसके अंदर ये है कि इन पॉलिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर जो है आप लार्जर बेंच बनाएं, ताकि ये नहीं है कि मेरा जज आपका जज फलाना जज। 57,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। नहीं, चौर साहब 57,000 की मैं बात, ये जो आपके पास केस है ये तो 50 भी नहीं है। बाकी तो मेरा और आपका मेजर टाइम ये खा जाता है। मेजर टाइम देखें ना। अब आप ये देखें कि आप उन केसेस को चलाते हैं, फिर लार्जर बेंच बनाते हैं, फिर वो आगे चलते हैं, फिर नजरसानी, और वो जो असल आपका है कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है जो पाकिस्तान का आम आदमी पीछे। अब इसी तरह मैं इसके अंदर ये है कि जितनी भी ये केसेस पॉलिटिकल इश्यूज के क्वेश्चन है इनको आपको 3 बजे के बाद रखें ताकि लेजर टाइम हो, जो आना है वो भी आए और आप भी उसको हो कि सुने सुबह तो पाकिस्तान देखें ना। एक सर जो बल्ले के इंतखाबी निशान का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, तो जब आप इस किस्म नहीं, लेकिन वो नीचे से होके गया ना मलिक साहब, वो नीचे से होके गया, हर जगह से गया ना। अल्टीमेटली क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला। इसका मतलब नीचे कोई काम नहीं ना कर रहा। नहीं, देखे ना, ये तो एक आपकी लेजिस्लेटिव हायरार्की है ना कि अगर इलेक्शन कमीशन है, उसके बाद हाई कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार जाना, और सुप्रीम कोर्ट का 184(3), और दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि जजेस को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटीज के अंदर बैठ के कुछ ना कुछ चीजें जो है वो डिसाइड कर लेनी चाहिए कि क्या इस तरह करने से हमारा जो टाइम जिस तरह इन पॉलिटिकल क्वेश्चंस में जा रहा है उससे पाकिस्तान का आम आदमी जिसका केस है उसकी बारी भी आ रही है, सफर कर रहा है। और दूसरा ये है कि जो एक हमेशा एक बात होती है कि जजेस को कान खुले रखने चाहिए और उसके अंदर जो मुंह है या जुबान है उसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए सिर्फ सिचुएशंस के अंदर, तो सिचुएशन काफी हद तक बेहतर हो सकती है। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये बात दुरुस्त है कि जो जजेस के रिमार्क्स हैं उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर ट्रोलिंग शुरू कर देती है, वो एक नैरेटिव बिल्ड करती है और उस वजह से फिर रियासत को या फिर हुकूमत को नुकसान पहुंचता है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नैरेटिव बिल्ड कर सके। ये बिल्कुल ये हर दौर में हुआ है। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ रिमार्क इस्तेमाल किए, साकिब निसार के दौर में पीटीआई ने की, अब पीटीआई फिर दोबारा इस वक्त यूज कर रही, यही चलता रहता है मामला। तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, रोका जाएगा? देखिए, एक तो बहुत सारा हल हो गया। अब बैड एडमिनिस्ट्रेशन, मैल एडमिनिस्ट्रेशन या इस किस्म के सो मोटो नहीं हो रहे, एग्जीक्यूटिव के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं हो रही। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है ये आएंगे, ये और ये अगर इसमें भी अदालतें नहीं इंटरफेयर करेंगी तो इलेक्शन भी, अब जिस तरह इलेक्शन नहीं हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन हुई, तब 8 फरवरी के इलेक्शन तो आगे भी हमने क्या सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन वाला जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, वो पहला जो पंजाब का, वो जो पंजाब वाला था सुप्रीम कोर्ट। नहीं, मैं वो दूसरा बात कर रहा हूँ, 8 फरवरी का। 8 फरवरी नहीं, 8 फरवरी का आया तो हो गए ना।
वो प्रोसीडिंग्स 3 प्रोसीडिंग्स चली जी, एक बुलाया, दूसरे को बुलाया, तीसरे को इकट्ठा, बात खत्म होगी। अब हम बैठ के तो उसके अंदर वो चलाते रहे उस चीज के अंदर, और उसके बाद चीजें चलती रहीं, और इशू से हट के जो बात की जाए तो मेरा ख्याल है चौर साहब ये है कि जजेस को जो है वो अपना हाउस बीन ऑर्डर करना चाहिए। उसके बाद ये है कि मीडिया जो है इसके अंदर भी जो चीजें ऐसी, इसके अंदर जो ट्रेनिंग है या ये मामला आना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि मीडिया ट्रेन लोग होते हैं सर, आपको अंदाजा नहीं। वकीलों की सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, बाकी सबकी होनी चाहिए। वकील तो आते ही बाकी बेचारे पूरे इस मुल्क की तबाही का जो जस्टिस सिस्टम में वकीलों का पूरा रोल है। क्या हड़तालें आप इनको तो गलत है ना, हड़तालें नहीं होनी चाहिए। तो आप क्यों नहीं बात करते? नहीं, हड़तालें नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसको आप लॉ के अंदर अमेंड होना चाहिए। नहीं, लॉ को अमेंड करना चाहिए। नहीं, लॉ को अमेंड करना चाहिए। सिंगापुर के अंदर आप जो है एडजर्नमेंट नहीं ले सकते, तो ये लॉ आने चाहिए। सर मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन हाफ साहब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि जजेस तो बड़े मजलूम लगते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि वकला उनको फेंटा लगा देते हैं अदालतों के अंदर, और बड़े बड़े केसेस हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा जो जजेस ने किया होगा, उनके कपड़े फाड़ दिए जजेस के वकला ने, तो उससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या हो सकता है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। हाफ साहब ये फरमाइए, ये जो इद्दत का केस है वो आज तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया जी। मुझे ऐसा लगता है जैसे इमरान खान साहब को इसके अंदर भी सपोर्ट मिल जाएगी। अब तोशा खाने का केस गया, इद्दत का केस गया, साइफर केस जो है ना उसका फैसला होने वाला है। तो इमरान खान साहब अगर एक महीने बाद बाहर होते हैं तो फिर मेरा ख्याल है ये नैरेटिव कहाँ जाएगा, पैमरा कहाँ जाएगा, टिकर्स कहाँ जाएंगे? नहीं, देखिए पैमरा का नैरेटिव या इनसे तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। और अगर पैमरा का वो आ गया है तो ये है कि हम फोरकास्ट तो कर ही नहीं सकते ना कि अब इसका फैसला क्या होगा, कि जी वो बरी होंगे या उसके अंदर निकल जाएंगे। लेकिन अगर मलिक साहब चौर साहब प्रोसीडिंग्स को देखा जाए जो इन केसेस के अंदर आई, और स्पेशली साइफर वाला मामला या इसके अंदर है, तो उसके अंदर जो आपका जुडिशल प्रोसेस था उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया, और बार बार उसी की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है कि आपने वो प्रोसेस फॉलो करना था, आपने वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन वाला मामला था उसको देना था। उसके बाद ये है कि इद्दत के अंदर जो भी चीज़ आई कि जी आपको 6 साल के बाद किस तरह ख्याल आ गया कि जी हमने इस चीज़ को करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरफ जा रही हैं कि जिसके अंदर ये इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई, सरकारी वकील ठीक नहीं थे जी, वैसे दोनों चीज़ें हैं। और जजेस को जल्दी बढ़ी नहीं, देखें इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इसीलिए आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो हाई टेररिज्म के केसेस हैं उसका जो कन्विक्शन लेवल है वो है सिर्फ 8% के अंदर। और आपका जो रेगुलर है, आपने कभी सुना है कि किसी शख्स को जो है इतने पाकिस्तान के अंदर FIR होती हैं हर साल के अंदर कि उनका एंड पे जाके सजा और सजा कितनी आती है? तो प्रोसिक्यूशन, फ्रेंसिक, उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन, इसके अंदर बड़े लूप होल्स हैं, और उसका एडवांटेज हमेशा जो है वो डिफेंस ही उठाता है, और इस केस के अंदर भी डिफेंस जो है उसका एडवांटेज जो है वो ले रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस प्रोसेस को हेस्ट के अंदर किया गया है, मेरा ख्याल है कि वो भी एक अपील स्टेज के अंदर जो जजेस को है वो कन्विंस करना मुश्किल हुआ है कि इतनी कौन सी ऐसी जल्दी थी कि जिसके अंदर आपने किया। और इवन टाइमिंग तक की बात आई कि कोर्ट टाइमिंग आपके 4 बजे है और उसके बाद जाके इसको लंबा करना क्यों है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है। अच्छा मलिक साहब ये फरमाइएगा कि अब एक साइड पे देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब बाहर आ रहे हैं, इमरान खान साहब जो हैं उनकी पार्टी जो है दोबारा अंगड़ाई ले रही है। उसने कहा जी मैं एहतजाज का एक नया और लंबा सिलसिला शुरू करने वाले हैं। वो है अदलिया के साथ गवर्नमेंट की लड़ाई शुरू हुई, बल्कि शायद एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई भी उनके साथ। तो ये सारी चीजें कहाँ मीडिया डिफेमेशन लॉ जो वो हत्के इज्जत का एक उस पे मीडिया पे बहुत ज्यादा वो मीडिया ने, और दूसरा आज आप लोग भी एक्टिव हो गए हैं, तो ये मुल्क कहाँ स्टैंड करेगा? ये मेरा ख्याल है कि सही तरीके से एडवाइस नहीं दी जा रही हुकूमत को, और जब अगर आपने PTI का मुकाबला करना है तो फिर जजेस, सहाफ़ी, इनके जो मामलात हैं वो उनमें इनको इस तरह कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए। आप वकला के मामले में देख रहे हैं कि चाहे इनकी हाउस सोसाइटी का मामला हो, हर चीज़ जो है वो एक्सपीडाइट तरीके से की जा रही है, ताकि भाई ये तबका, और इस दफ़ा आप पहली दफ़ा देखें कि वकला जो है वो उस तरह जजेस के साथ नहीं खड़े जिस तरह माजी में खड़े रहे। और उसकी मेन वजह यह है कि जो इस वक्त जो ग्रुप है इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल, वहाँ से हुकूमत काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो सपोर्ट कर रही है, हर लिहाज से ग्रांट दे रही है जी से।
लेकिन जहां तक आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत, अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो जिस चीज़ें जा रही हैं जिस सूरत हाल में, इसका फ़ायदा पीटीआई को हो रहा है और मज़ीद होगा। ये मीडिया के आपके सामने है, सबसे ज़्यादा मीडिया और इमरान खान आमने सामने थे, लेकिन जो ये मीडिया पे अभी ये डिफेमेशन ला आ रहा है या जिस तरह कोर्ट रिपोर्टिंग पे पाबंदी, तो ये चीज़ें भी इमरान खान के करीब चीज़ें लेके जाएंगी। मौलाना फजल रहमान ये जिस तरह बता रहे हैं, तो ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो पॉलिसी है जो हमने 1 साल से रियासत की है टू वर्ल्ड पीटीआई, उसको फौरी चेंज करने की ज़रूरत है। रिव्यू करें और एक सेकंड ऑप्शन देखें, दूसरी चीज़ें देखें, क्योंकि कोर्सिव एक्शन अब उसका फ़ायदा नहीं, लोगों में खौफ ख़त्म हो रहा है। वो पीटीआई अगर ये यहाँ से बात होती है एग्जीक्यूटिव से, उससे सख्त जवाब जो है पीटीआई की तरफ से आता है, तो वो इफेक्टिव चीज़ नहीं रही। और इस तरह अब मीडिया भी उनके साथ है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ओवरऑल ही पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है। आज जो आपने पिटिशंस दायर किए हैं उसका क्या नतीजा निकल सकता है? आखिरी सवाल आपसे। देखिए, ज़ाहिर बात है ये कोर्ट किसी तरह भी अलाउ नहीं करेगी। अगर करेगी तो कोर्ट का अपना ही मामला है कि वो अगर करती है तो उनके अपने ही स्टेक हैं कि क्या वो अगर ये समझते हैं कि अदालती कार्रवाई नशर ना हो तो बिल्कुल ठीक है। कोई इससे मीडिया से ज़्यादा ये जो जजेस का स्टेक। तो आपका ख्याल है पैमरा को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि ये तो आप देखते हैं कि बेंच कौन सा बनता है, जज कौन से सुनते हैं। अगर कोई ऐसे जज जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हम समझते हैं कि जो बहुत इस वक्त एग्जीक्यूटिव के आमने सामने उनके पास केस लगा, तो पैमरा के लिए और मुश्किलात होंगी। क्या पता नहीं, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सारी की सारी वो है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जरा धीमे मिजाज के हैं, वो बैलेंस होकर चलते हैं चीजों को, वो इस सनसनीखेजी या वो इस तरह नहीं होता। और अगर उन्होंने अपने पास रखा तो फिर इसका मतलब शायद पैमरा को फायदा हो। ये है कि ऑर्डर हो जाएगा उससे नहीं, लेकिन अगर किसी ऐसे जज के पास, तो वो पूछेंगे कि ये किस तरह इसकी बैकिंग ला, आप बताएं कि कहां से क्यों आपने ये किया है ये चीज। तो पैमरा के लिए जस्टिफाई होना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बजाय ये लग रहा है कि पैमरा भी चाहता है कि ये खत्म हो जाए मामला। जहरी बात है क्योंकि उनको भी पता है कि इसकी लीगल बैकिंग नहीं है, लेकिन जहरी बात है कुछ जैसे मैंने बताया कि इस वक्त 2 ताकतवरों की लड़ाई है, तो एक ताकतवर के साथ पैमरा खड़ा है, तो दूसरा ताकतवर जब कहेगा तो पैमरा फिर वो उनकी बात। बहुत अच्छा ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।